जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। और मैं राजेश कुमार आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे सन 2025 में। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस बात को तो वहीं विराम देना है, लेकिन मैं अपने कथावाचक भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर इसी तरीक़ा से अपने को न समझ पाए और अपने को पहचान न पाए और ये नहीं समझ पाया कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हमारी क्या कीमत है, तो आगे समय वो आ रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल धराशायी कर दिया जाएगा। धराशायी का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। और आप लोग अगर अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे और किसी भी प्रकार से केवल कानून के दायरे में रह कर के अपनी बात रखिए, और कोई भी समस्या इसमें अगर आती है तो उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, आपकी सुनवाई होगी। आप लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, हक है। और इसी तरीक़ा से चुपचाप बने रहोगे। वो कहते हैं कि चुपचाप बराबर रहने से कुछ कायरता भी आती है। चुपचाप तब तक रहिएगा जब तक आपकी अंतरात्मा गवाही दे कि हमें अभी चुप रहना है, हमें अभी चुप रहना है। और जब आपकी अंतरात्मा बोलने लगे तो फिर आपको चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए। और जो लोग अपने हक के लिए नहीं बोल सकते वो कभी भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। डरना तब है तुम कोई पाप करो, गलती करो और कोई अपराध करो, कोई गुनाह करो, तब तो डरो। और जब कोई गलती नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, गुनाह नहीं किया है, तो डरना काहे का है। ये प्रशासन कानून इसीलिए है गुंडा अपराधी मवालियों के लिए, भले लोगों के लिए, भले लोगों की रक्षा सुरक्षा में पूरा प्रशासन जुट जाता है। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, तो आप लोग सत्य की आवाज़ तो उठा सकते हैं। देखिए, अपने पेट के लिए तो दुनिया जिंदा बनी रहती है, लेकिन आदमी वो है, इंसान वो है जो दूसरे के पेट के लिए जिए। अपने फायदे के लिए तो दुनिया पड़ी है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो दूसरे के फायदे के लिए कुछ समय निकाले और उसके फायदे के लिए थोड़ा समय दे। ये नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दें, दूसरे की आत्माओं को ठेस पहुंचाएं, दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ करें। ये बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, और ऐसे लोग कभी जीवन में सक्सेस नहीं होते। ये हमारा ही कहना नहीं है, ये शास्त्रों और ग्रंथों का और वेदों का लेख है। ये तो हम किसी के ऊपर टीपा टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। सच्चा व्यक्ति वो है, वो कहते हैं कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ना सीखो, और मिटा सको अभिमान मिटाओ, किसी का सम्मान मिटाना ना सीखो। अगर मेरी बात किसी भी प्रकार से आपको गलत लग रही हो तो हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के हम सेवक हैं। हम कोई विद्वान नहीं हैं, ना हम कोई इतने बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो आप लोगों को समझा सकें, ये मेरी औकात नहीं। आप लोगों ने हमें इतना पाल करके बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है। जो आप लोगों ने मुझे सिखाया है वही आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। तो मेरा ये उद्देश्य है। थोड़ा हमें बुरा लगा, और मैं कथावाचकों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर इसी तरीक़ा से दुम दबा के बैठे रहोगे तो आने वाले भविष्य में तुम बिल्कुल गायब कर दिए जाओगे। तुम्हारी यही दशा होगी, कोई कहीं से भगाएगा, कोई कहीं से बोलेगा, कोई कहीं से कुछ कहेगा। तो इसलिए अपनी एक मजबूत बात तो आप लोग कह सकते हैं। चुपचाप कब तक रहिएगा। अगर कोई तुमने गुनाह किया है तो चुपचाप रहिएगा, और गुनाह नहीं किया है तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप गाली गलौज के साथ किसी से बदतमीजी करें, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग करें, किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करें। नहीं, अपनी बात सम्मान दूसरे का भी करते हुए
कहिएगा जो उसकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे और आपका भी कल्याण हो और आपकी बात का भी जो है समर्थन हो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, बस इसी बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।